ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा के अनुभव सुनते हैं, साईं भक्तों से मिलते हैं कि वो बाबा से कब से जुड़े हैं और कैसे जुड़े हैं। तो हमारे साथ एक साईं भक्त खड़े हुए हैं जो एक बहुत अच्छे सिंगर हैं और बाबा के भजन बहुत अच्छे गाते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि वो बाबा से कब से जुड़े हैं और बाबा ने उनकी जिंदगी में क्या चमत्कार किए हैं। तो आपका नाम? मेरा नाम दयाचंद है। प्यार से लोग मुझे दया भाई कह के बुलाते हैं। और आप कब से बाबा से जुड़े हैं? मैं बाबा से बहुत समय से जुड़ा हूँ और बाबा के अनुभव, बाबा की बातें और बाबा के ऐसे ऐसे चमत्कार हमने देखे हैं भजन गाते वक्त भी, और बाबा के सचित्र में भी हम लोग पढ़ते हैं। बहुत लंबे समय से जुड़े हैं बाबा से। तो कोई ऐसा अनुभव शेयर कीजिए जो हमारे साईं भक्त, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मतलब हार जाते हैं, थक जाते हैं, कहते हैं पता नहीं हमारा कुछ बाबा करेंगे नहीं, लेकिन अगर आप बताएंगे तो बहुत सारे साईं भक्त होते हैं उनको हिम्मत मिलती है। तो आप कोई भी अनुभव प्लीज शेयर कीजिए। मैं बहुत सारे अनुभव हैं मेरे पास, लेकिन मैं बहुत थोड़ा सा पुराना है और ये सनलाइट कॉलोनी में है। हमारी एक लीलावती आंटी जी रहती हैं। अब तो खैर बुजुर्ग बहुत ज़्यादा हो गई हैं, उस वक्त वो थोड़ी कम बुजुर्ग थी। ये कोई 10 से 15 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ आज से। तो आप ये मानिए कि 15 साल से ज़्यादा बल्कि कम। हुआ क्या कि उनको, मैं यहाँ भजन गाता हूँ लोधी रोड मंदिर में, उन्होंने कहा कि भाई मेरे घर भी करना है बेटा आपको। मैंने कहा ठीक है। तो उनके हस्बैंड उस वक्त जिंदा थे और मैं, तो हम वो मुझको बोले कि बेटा मेरे घर भी भजन करो। मैंने कहा ठीक है आंटी जी आएंगे। तो उस टाइम लाइट जाने का बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था, 3 से 6 का भजन था। तो मैं उनके घर जाने में हो गया लेट, तो उनके हस्बैंड बड़े नाराज हुए। और लेकिन हमारी जो लीलावती आंटी थी उनके चेहरे पर शिकन नहीं, माथे पर कोई लकीर नहीं, कोई गुस्सा नहीं। वो बने बाबा को लेकर आई। बाबा को बड़ा सुंदर सा सोने का मुकुट छोटा सा पहनाया हुआ और दरबार लगाया जी। हुआ यही कि हमने भजन थोड़ा लेट शुरू किया, 1 घंटे के बाद लाइट चली गई। अब आप हैरान हो जाएंगे, उनका घर काफी दूर था, जैसे कि 100-150 मीटर से ऐसा कुछ दूरी था। मतलब उनका घर गली में था और हम बाहर पार्क के किनारे पे प्रोग्राम कर रहे थे। होता क्या है, अब हमें भी वो बिल्कुल नहीं घबराई, उन्होंने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी, बोली चिंता नहीं आओ मेरे साथ। तो टेंट वाले के पास गए, बोले भाई भी जनरेटर दे दो। ये एक ऐसी सच्ची घटना है जो मेरे साथ घटी है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जनरेटर वाला कहने लगा जी ऐसे जनरेटर नहीं मिलते, ये है वो है। तो अचानक से मेरे मुंह से निकला कि भाई अपना जनरेटर रहने दो, कोई बात नहीं हम देखते हैं, बिना जनरेटर के गा लेंगे। तो हम वापस स्टैंड में आए। आपको सुनकर बड़ी हैरानी भी होगी, अचरज भी होगा, और सच मानना पड़ेगा आपको। टेंट के अंदर लाइट थी, पूरी गली में लाइट नहीं थी, आजू बाजू लाइट नहीं थी। अब कहां से लाइट आई, कैसे आई, हमें नहीं पता। सिर्फ टेंट में लाइट थी, हमने भजन किए और जो प्रसाद बाबा का बन रहा था वो भी मोमबत्ती जला के बना रहे थे। अब इससे बड़ा तो मैं कोई बता नहीं सकता। कहते हैं ना। और वो लीलावती हमारी जो आंटी थी, अरे वो बिल्कुल बुजुर्ग होने के बावजूद तेजी से भागना दौड़ना, और बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही ना। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द कहे, मुझसे कुछ नहीं कहा, और इतना चमत्कार बाबा ने उस दिन दिखाया। तो मैंने ये माइक पे बोला भी था, वो रिकॉर्डिंग भी है, कि भैया अपने जनरेटर अपने पास रखो, अपनी लाइट अपने पास रखो। मात्र टेंट में लाइट थी, बाकी कॉलोनी में भी लाइट नहीं थी और कहीं भी लाइट नहीं थी। देखिए कितना बड़ा चमत्कार कि कहते हैं ना, तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। एक भक्त का विश्वास सबसे बड़ा विश्वास होता है, क्योंकि उन आंटी को इतना ज्यादा विश्वास था, तभी उनके माथे पे सिकन नहीं थी, उनके कुछ भी सिकन नहीं थी, लेकिन कहीं भी लाइट नहीं थी। लेकिन जहाँ साई संध्या हो रही थी सिर्फ वहां पर लाइट थी, टेंट के अंदर लाइट थी और कहीं लाइट नहीं थी। उनकी बाबा के प्रसाद, बाबा की पूड़ियाँ सब मोमबत्ती जला करके हलवाई बना रहे थे। इससे बड़ा मैं आप बता नहीं सकता। जैसे देखिए क्या बात है। तो मैं बाबा से यही कहूंगी कि बाबा हर भक्त के साथ ऐसी अपनी ब्लेसिंग करना, हमेशा उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। हाँ, और बहुत सारे साईं भक्त हार जाती है, उनके लिए आप कुछ कहेंगे? सबको यही कहूंगा कि बाबा कहते हैं कि दोष है शब्द, श्रद्धा और सबूरी, ये रखो मेरे पास आओ, जो मांगोगे सो पाओगे। बोलिए साईनाथ महाराज की। दो शब्द सिर्फ गाने के गुनगुनाइए, जैसे आप कहते हैं, हल्का सा छोटा सा। मेरे अपनी कैसेट है, मेरी बहुत अच्छे भजन है,
तो उसका एक बड़ा सुंदर भजन है जो बड़ा पॉपुलर है, और लुध रोड मंदिर में या कहीं भी मैं जाता हूँ, गुड़गांव, पलवल, इधर मतलब पूरे हिंदुस्तान में, तो लोग मुझको फरमाइश करते हैं, तो बड़ा मजा आता है। आप भी सुने वो 2 लाइनें। साईं मुझे बस इतना दे, कहीं और न हाथ पसारूं मैं, साईं की सेवा करते करते सारी उम्र गुजारूं मैं, साईं मुझे बस इतना दे। जय साईं राम। कैसेट का क्या नाम है आप? मेरे साईं चले आना। मेरे साईं चले आना कैसेट का नाम है। मिलेगा आपको आपको दया, आप अपना नंबर बता दीजिए, जैसे कोई भक्त आप लोगों को अगर बुकिंग करना चाहें तो आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए। हाँ, ये मेरे भजन आपको नेट पे भी मिलेंगे, दयाचंद लाइव करके आप डालेंगे तो आपको पक्का मिलेंगे। और मेरा नंबर है 9560216617। थैंक यू। तो आपने नंबर भी सुन लिया। अगर आप लोगों को भजन इनके अच्छे लगे, पहले आप कैसेट देख लीजिए, क्योंकि आज से नहीं, ये बहुत पुराने गा रहे हैं और मैं इनको बहुत टाइम से लोधी रोड में भी सुनती हूँ, इनकी भजन संध्या भी सुनती हूँ। तो आज अचानक मेरी इनसे मुलाकात हुई और बाबा की कृपा हुई कि इन्होंने अपना अनुभव इतना प्यारा शेयर किया। तो साईं भक्तों, अगर आप लोगों के पास भी आपके अनुभव है तो प्लीज इस नंबर पर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ओम साई राम, जय साई राम, जय साई। जय साईं राम।